राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम ये देखते हैं कुछ पंक्तियाँ जुनून की। यही फ़र्क है शायद इंसान और जानवर में, हम हर बात के अर्थ निकालने लगते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, हर ओर से देखते हैं, परखते हैं, हर बाल की खाल निकालना चाहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से तरह तरह के स्लाइस तक बना लेते हैं, यहाँ तक कि उस तस्वीर को भी खुद पहचान नहीं पाते। पर तब भी एक मज़ा है इस सारी तहकीकात में, एक नशा सा छाया रहता है जब हम किसी ऐसी खोज में लिप्त होते हैं। कुछ सूझता नहीं, हाथ में क्या है कुछ पता नहीं होता है, डूब जाने तक का भी भान नहीं रहता है। बस एक ही धुन, एक ही लगन रहती है और गहरे जाने की, कितना भी गहरे जाने की, बस उस तक पहुंचने की जुनून रहती है। ये मीनाक्षी शर्मा जी का है और ये प्रकाशित हुआ है, शायद आपको पता भी होगा क्योंकि पहले 2 वीडियो मैंने डाला हुआ था। तो कादम्बिनी पत्रिका सितंबर 2001 कहानी विशेषांक में काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं। और ये दूसरा है रचना। रोज ही देखती हूँ जर्जर काया को, चिथड़ों में समेटे उस कर्मरत मनु को, सूरज की उगती किरणों के साथ टेर लेती है जिसकी प्रभाती, गीता की पंक्तियाँ बन जाती हैं। कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फले तु कदाचन। मेरा मानस उस दिव्य निर्झर को अपनी अंजुरी में भर लेना चाहता है, पर किसी दम्भी ओट में छिपा अहम अपनी कालिमा से डस लेता है। मेरी निर्दोष यचित दृष्टि को याचना एक शूद्र से। तभी कहीं दूर वह खड़ा होता है, वह उठ खड़ा होता है, वह शिल्पी जो गढ़ देना चाहता है मन की मिट्टी को शब्दों में, ताकि साकार हो सके उस ब्रह्म सत्य जिसके गर्भ से कभी अवतरित हुआ था। सतयुग का पुरुष, जब बेर की महिमा झूठी होकर भी कालजयी हो सकती है, तो कर्मण्य शूद्र होकर भी क्या नहीं हो सकता युग पुरुष। ये है आराधना शरण जी की रचना है। ये भी पंक्तियाँ काफ़ी अच्छी लिखी है उन्होंने। ये एक दोहा निकला हुआ है जो कि ये भी, इसकी लाइनें भी अच्छी हैं। युग युग से जिनको जुगा रखा निधि सा जोड़, उस पिनाक विश्वास को दिया समय ने तोड़। युग युग से जिसको जुगा रखा निधि सा जोड़, उस पिनाक विश्वास को दिया समय ने तोड़। यूँ तो सपने रोज ही आते हैं 2-4, कम नहीं काम का एक भी, सबके सब बेकार। पहले होता था यह राम भरत संवाद, अब तो रावण राम का घर घर छिड़ा विवाद। सजते बजते बिक रहे जगह जगह है हाट, जगत खिलौनों से पटा घर घर इसका ठाठ। अभिलाषाओं से कभी घटता नहीं लगाव, कहाँ राजपथ पर न रहा सूनेपन का भाव, कहाँ राजपथ पर रहा सूनेपन का भाव। श्री कृष्ण राय हृदय जी का लिखा हुआ है ये। वह परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम, समय चक्र के साथ प्रकृति परिवर्तन लाती है। एक सुंदर सृष्टि नष्ट हो जाती है। पूर्व निर्माण के लिए कितना क्षणिक है जीवन, उतना ही शाश्वत पुनर्जीवन। वह कौन है जो नित्य है पर आँखों से परे, कहाँ है उसका अस्तित्व, भीतर या बाहर। मुझे आभास होता है हर कण में है वह, भीतर भी बाहर भी। परिवर्तन के बीच शाश्वत पर वचनों से परे। ये है मीता अनूप माथुर जी की।
बदलाव। हवा का एक झोंका आया, बदल गया बचपन के तेवर, बदले खेल। मेहनत और मजदूरी में बट गई नजदीकियां दूरी में। तब्दील हुए खिलौने, छैनी हथौड़ी, फावड़े और तगारों में। कैद हुआ बचपन भट्टियों में, माचिस के कारखानों और चूड़ियों की फैक्ट्रियों में। पुकारती आज मासूमियत, कोई है जो इस बदलाव में बदलाव ला सके, वही खेल खिलौने और लोरियां फिर से गा सके। वही खेल खिलौने लोरियां फिर से गा सके। क्या गजब लिखा उन्होंने। कांतिलाल माली अमन। भंवर। ईश्वर कैसी है तेरी विडंबना, बनाया है जीवन को तूने भंवर। हर तरफ है अंधेरा ही अंधेरा, जिस तरफ जाए हमारी नज़र। रिश्ते नातों की भी हमदर्दी दिखी, अब हमें न दिखे कोई डगर। मन में अब न है जीने का साहस, तमन्नाओं के ख्वाब गए बिखर। दुनिया की निगाहों में अब हम हैं बुरे, आज तो खुले हैं हर किसी के अधर। लेकिन अंधेरा बगैर न हो उजाला, यह तो है बस चंद लम्हों का सफ़र। कभी जो भूले ऐसी हैं यादें, आज पहचाने यह तो मिला है अवसर। ईश्वर कैसी है तेरी विडंबना, बनाया है जीवन को तुमने भंवर। यह क्षमा मिश्रा जी का। जीवन। जीवन तो एक बंधन है, माया तृष्णा का संगम है। जाले में कीड़े के समान फंसा रहता है प्राणी मात्र। संघर्षरत जीने के लिए, झूठी मुक्ति पाने के लिए, चक्रव्यूह में अभिमन्यु समान फंसा रहता है प्राणी मात्र। बंधन लेकर पैदा होता, बंधन को फिर पैदा करता, ये कैसा है माया जाल, फंसा रहता है प्राणी मात्र। पर बंधन में बंधकर भी जीवन जीवन को प्यारा लगे, संघर्ष रत कीड़े समान जीना है हमें गंवारा लगे। अभिषेक कुमार ने लिखा है इसको। तो आप देख सकते हैं ये प्रवेश में वह, बदलाव, भंवर और जीवन, चारों ही काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने लिखा है जिन लोगों ने भी, इनकी रचनाएं भी काफ़ी अच्छी हैं। खूंटी पर टंगी जिंदगी। आज फिर दिन भर की थकी हारी, हांफती दम तोड़ती जिंदगी को टांग दिया मैंने घर के कोने में लगी एक खूंटी पर। सुस्ताने के लिए पल भर यही वह खूंटी है जिस पर अक्सर टांग देता हूँ मैं इसे, दिन भर ओढ़ने के बाद लबादे की तरह। आज फिर बहुत थकी लगती है ये, कई दुखों से पकी लगती है ये। बस उठा मैंने इसे, अपनी आस का सरबस पिलाया, आंसुओं से अपने मलमल नहलाया। फिर किया इसे तरोताजा बलि के बकरे की तरह, क्योंकि मुझे ओढ़ना है इसे कल फिर, बस एक लबादे की तरह। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ब्रिजेश कुमार त्यागी जी ने। बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। बर्फ की नदी। तपती दोपहरी बर्फ की तपती दोपहरी में बर्फ की नदी है तुम्हारा प्यार, आ जाओ। शिला खंडों को रौंदते हुए, हर बांध तोड़ते हुए, शीतलता देकर तपन मिटा डालो। अग्नि अग्निदग्ध हृदय मेरा धरती सा, मुझे छूते ही कहीं उड़ न जाए भाप बनकर यह नदी, या पिघलकर जल बन जाएगा तुम्हारा प्रेम, और समा कर आँखों में लिख जाएगा सांसों का मधुर अनुबंध। कंचन सहाय वर्मा जी का है, लिखा है इन्होंने। ये बहुत ही पुस्तक भी है, जो पत्रिका है ये बहुत पुरानी है, और जिन्होंने लिखा है वो भी काफ़ी पुराना ही है। आज के टाइम में ऐसे लिख पाना तो बहुत ही मुश्किल है। अब देखते हैं, ये लास्ट पेज में निकला हुआ है, 2 प्रेम कविताएं। एहसास। कुछ तो होता है ऐसा वैसा, कोई तो होता मेरे जैसा, तन मन होता सोने जैसा, चांदी जैसा हीरे जैसा, दर्पण और पानी के जैसा, प्रेम तो होता
मेरा ऐसा, लिख दे कोई जिस पे जैसा, पढ़ ले कोई उसमें वैसा, किस्मत में है लेकिन ऐसा, सपनों में ही होता वैसा। सपनों में भी दो पल जो आंखें मीच कर बैठ जाती हूँ, तेरे एहसास के आगोश में सिमट जाती हूँ। गर अचानक छू जाए यादें तेरी, तुझे पाने के एहसास में सिहर जाती हूँ। एक खुशबू की तरह, तेज बिजली की तरह, हर पल तेरे प्यार को महसूस किए जाती हूँ। तुझे एहसास शायद होगा या ना होगा, मैं अक्सर तन्हाइयों में तुझे करीब पाती हूँ। ये दोनों लिखा है एहसास और सपनों में भी, सुनीता मनकोटिया ने। ये गोविंदपुरी कालकाजी नई दिल्ली की ही रहने वाली हैं। बूथ खाने। गम तलखियों में जीना खुद से वफा नहीं है, अपनी ही सोच बदलो किस्मत खपा नहीं है। क्या बात है। भंवरों की गुनगुनाहट, फूलों की खिलखिलाहट, अपना ही भी हक है इनमें, कोई खता नहीं है। औरत का दर्द समझे न मर्द न खुदा ही, लफ्सी के जुल्म सहना गम सी सफा नहीं है। जल जल चिराग बनना रातों से हमने सीखा, दीपक तले अंधेरा पर क्यों पता नहीं है। बूत खाना अपना दिल है और प्यार बंदगी है, बूत खाने के बूतों से करते दुआ नहीं है। कांता डोगरा जी का है, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पता नहीं अब होंगे भी या नहीं। तड़प जाएंगे, करोगे प्रेम ओठ, हंसी को तरस जाएंगे, लोग खंजर आंखों में लिए चले जाएंगे। बबूलों के जंगल बस रहे हर तरफ, पौधे गुलाब के लिए फिरे जाएंगे। चांदनी रात थी, चांद सबके लिए देखने किसी छत पर कहाँ जाएंगे। बुझा कर दिए आरजू के सभी, दिल सूना लिए तड़प जाएंगे। लौट आओ, ये लिखा है तड़प जाएंगे, लिखा है मीरा जैन ने, गाजियाबाद की रहने वाली थी। लौट जाओ, जब ग्रीष्म निष्ठुर होकर छीन लेता है पेड़ की हरियाली, जंगलों में सूखे पत्तों की घुंघरू बजती है, जब नदी तक उफनती जलधारा को पीछे छोड़ तृष्णा में कांपती हैं, तब मेरे शरीर में जम जाता है बर्फ का गोला। शहर सो जाता है, मैं जागती हूँ, मैं हृदय से भीग जाती हूँ, ये कोई नहीं समझ पाता। सिर की सौगंध देकर तब भी तुम नहीं कहते हो लौट आओ। लेखा चंदा जी, संध्या। काफ़ी दिल को छू लेने वाले ये सब पंक्तियाँ हैं। जिन्होंने भी लिखा है, आज वो हैं या नहीं है पता नहीं, क्योंकि पुराना है तो मुश्किल ही है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते शायद। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।